नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं खबर टैग। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे नए साल की शुरुआत देश भर में उत्साह और भक्ति के साथ हुई। काशी विश्वनाथ मंदिर से लेकर वैष्णो देवी तक श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। नई सुबह लोगों ने पूजा और आस्था के साथ मनाई। गंगा स्नान और भजन कीर्तन ने माहौल को भक्तिमय बना दिया। कटरा में माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए लंबी कतारें लगीं। आगे ईरान के कई इलाकों में बड़ी भारी प्रदर्शन हो रहे हैं क्योंकि ईरानी रियाल की कीमत अमेरिकी डॉलर के मुकाबले सबसे निचले स्तर पर आ गई है, जबकि महंगाई दर 42.2% हो गई है। खासकर खाद्य पदार्थों की कीमतों में 72% तक वृद्धि हुई है। इस आर्थिक संकट और महंगाई के कारण सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के धार्मिक शासन को 3 साल में सबसे बड़े जन विरोधी प्रदर्शनों का सामना करना पड़ रहा है। आगे अंबाला में हरियाणा के अंबाला जिले में जंगली जानवरों के रिहायशी इलाकों में आने का सिलसिला लगातार जारी है। बुधवार को अंबाला के MIS कार्यालय में 3 जंगली बिज्जू घुसने से हड़कंप मच गया। बाद में वाइल्ड लाइफ विभाग को सूचना दी गई और फिर तीनों बिज्जू के रेस्क्यू किया गया। दरअसल वाइल्ड लाइफ टीम ने बाद में 3 बिज्जू को सरकारी कार्यालय की अलमारी से रेस्क्यू किया और फिर जंगल में छोड़ दिया। आगे वाइल्ड लाइफ टीम के मेंबर भरत ने लोकल 18 को बताया कि उन्हें अंबाला कैंट में स्थित MIS कार्यालय से सूचना मिली थी कि वहां पर अलमारी से अजीब आवाजें आ रही हैं, जिसके बाद उन्होंने उस कमरे को ताला लगाकर बंद कर दिया है। उन्होंने कहा कि वह मौके पर पहुंचे तो देखा कि कमरे के अंदर सारे कागजात इधर उधर बिखरे हुए थे और उस अलमारी में किसी जीव की आवाज आ रही थी। तब जाकर जब उन्होंने अलमारी खोली तो देखा कि उसके अंदर एक मादा बिज्जू और 2 उसके बच्चे मौजूद थे। आगे जहानाबाद में मजबूरियां क्या नहीं करवाती हैं साहब, यह कहावत 65 साल की उम्र के बुजुर्ग व्यक्ति पर सत्य रूप से चरितार्थ हो रहा है। पूरे उत्तर भारत में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बिहार का इलाका भी इससे अछूता नहीं है। कहीं कहीं तो न्यूनतम पारा 5 डिग्री तक पहुंच गया है और लोग घरों में दुबके हुए हैं। लेकिन इस सर्दी में भी जहानाबाद के राम प्रवेश अपने पेट के लिए रोजाना जिला मुख्यालय पहुंच जाते हैं। वो एक छोटा सा ठेला लगाते हैं, उस पर गर्मा गर्म भूजा बनाते हैं और खिलाते हैं। उनका मूंजा खाने वाले शहर के अंतिम छोर से भी पहुंचते हैं, क्योंकि उनके भूजा का स्वाद ही ऐसा होता है कि सबको दीवाना बना देता है। ठेला पर तुरंत मिट्टी के खपरी में तुरंत अलग अलग प्रकार के भूजा भूनते हैं और तुरंत हरी मिर्च व चटनी के साथ खिलाते हैं, तो लोगों को काफी आनंद आता है। आगे रामपुर अपनी तहजीब और इतिहास के साथ साथ नवाबी रसोई के खास स्वादों के लिए भी जाना जाता है, जिसमें देसी घी से बनने वाला पपड़ी हलवा, जिसे स्थानीय लोग प्यार से कड़ाका कहते हैं, सबसे अलग है। यह वही हलवा है जिसे नवाबों के दौर में खास मौकों, दावतों और शाही मेहमानों के लिए बनाया जाता था और आज भी करीब 100 साल पुरानी विधि से तैयार किया जाता है। यही वजह है कि यह हलवा सिर्फ मिठाई नहीं बल्कि रामपुर की विरासत का स्वाद बन चुका है। हलवा बनाने की प्रक्रिया लंबी और मेहनत भरी है, जिसमें सबसे पहले गेहूं को रात भर भिगोकर सुखाया जाता है और उसके अंकुर निकालकर आटा तैयार किया जाता है। फिर इसे दूध और प्योर देसी घी के साथ कढ़ाई में लगातार चलाकर ब्राउन किया जाता है। गोल गोल खांचों में सूखे मेवे जैसे बादाम, काजू, किशमिश, अखरोट, पिस्ता और चिरौंजी रखकर उसमें हलवा डाला जाता है और सेट होने दिया जाता है, जिससे इसका स्वाद आम हलवों से बिल्कुल अलग बनता है। देसी घी की खुशबू, गेहूं की मिठास और ड्राई फ्रूट्स की परत इसे खास बनाती है। हलवे की कीमत करीब 800 रुपए प्रति किलो है, लेकिन इसकी मांग कम नहीं होती। अगर आप रामपुर घूमने आए तो इस देसी घी से बने नवाबी पपड़ी हलवे का स्वाद लेना न भूलें, क्योंकि यह सिर्फ मिठाई नहीं बल्कि 100 साल पुरानी परंपरा और इतिहास का मीठा अनुभव है, जो आज भी लोगों के दिल और जुबान पर राज कर रहा है। आगे वैशाली में नए साल 2026 के स्वागत में ऐतिहासिक और पर्यटन नगरी वैशाली पूरी तरह जगमगा उठी। रविवार को सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग पिकनिक और सैर सपाटे के लिए वैशाली पहुंचे। स्थानीय लोगों के साथ साथ आसपास के जिलों और दूसरे राज्यों से भी पर्यटकों की भारी भीड़ जुटी। हर किसी में नए साल का उत्साह और जश्न का माहौल देखने को मिला। विश्व शांति स्तूप, बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और राजा विशाल का गढ़ जैसे ऐतिहासिक स्थलों पर दिन भर चहल पहल बनी रही। परिवार, बच्चों और दोस्तों के समूहों ने पिकनिक मनाते हुए खूब मस्ती की। खास बात यह रही कि नए साल के इस जश्न में महिलाओं और पुरुषों के साथ थर्ड जेंडर समुदाय के लोग भी बड़ी संख्या में शामिल हुए और नए साल का स्वागत धूमधाम से किया। आगे अयोध्या में नए साल 2026 की शुरुआत रामनगरी अयोध्या में अभूतपूर्व भक्ति, श्रद्धा और उत्साह के साथ हुई। वर्ष के पहले ही दिन सुबह से रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। कड़ाके की ठंड के बावजूद लाखों राम भक्त अयोध्या पहुंचे और प्रभु श्री राम के चरणों में शीश नवाकर नए वर्ष की शुरुआत की। अनुमान के अनुसार पूरे दिन में 8 लाख से अधिक श्रद्धालु अयोध्या आए, जिनमें करीब 4 लाख राम भक्तों ने राम मंदिर में दर्शन किए। सुबह की पहली किरण के साथ गूंजे जय श्री राम के उद्घोष। साल के पहले दिन तड़के ही राम जन्मभूमि मंदिर परिसर जय श्री राम के जय घोष से गूंज उठा।
रहा। श्रद्धालुओं ने अनुशासन में रहकर रामलला के दिव्य दर्शन किए और सुख, शांति, समृद्धि व सकारात्मक ऊर्जा की कामना की। कई भक्तों ने कहा कि नए साल की शुरुआत भगवान राम के दर्शन से करना उनके जीवन का सबसे शुभ और यादगार क्षण है। आगे मोरबी का महेंद्र नगर चौकड़ी आज साक्षात मौत का मंजर पेश कर रहा था। यहाँ की सड़कें मानो खून की प्यासी हो गई हैं, जहाँ एक ही दिन में दो अलग अलग समय पर हुए हादसों ने स्थानीय लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। पहली घटना में दो तेज रफ्तार बाइक के बीच ऐसी जोरदार भिड़ंत हुई कि सवार हवा में उछलकर दूर जा गिरे। अभी लोग इस सदमे से उभरे भी नहीं थे कि कुछ ही घंटों बाद एक अनियंत्रित ट्रक ने कार को अपनी चपेट में ले लिया। इन दोनों ही घटनाओं के रूह कंपा देने वाले सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे पलक झपकते ही रफ्तार का कहर जिंदगी पर भारी पड़ गया। महेंद्र नगर चौकड़ी पर सुरक्षा व्यवस्था और यातायात नियमों की धज्जियां उड़ती साफ देखी जा सकती हैं। इन हादसों ने एक बार फिर मोरबी की सड़कों पर बेलगाम दौड़ते वाहनों और प्रशासन की सुस्ती पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। घायल अवस्था में लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया है, लेकिन सड़क पर पसरा सन्नाटा और बिखरा हुआ मलबा आज की भयावहता की गवाही दे रहा है। आगे कानपुर में नए साल की शुरुआत होते ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु आनंदेश्वर मंदिर की ओर पहुंचने लगे। कई भक्त रात 12 बजे से पहले ही मंदिर पहुंच गए थे ताकि साल की पहली सुबह भगवान शिव के दर्शन से कर सकें। मंदिर परिसर से लेकर आसपास की सड़कों और गंगा घाट तक लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली। नए साल की पहली सुबह का दृश्य सावन महीने की याद दिला रहा था। आमतौर पर सावन के दौरान लाखों श्रद्धालु आनंदेश्वर मंदिर पहुंचते हैं, लेकिन इस बार नए साल पर भी वैसा ही उत्साह देखने को मिला। पूरे दिन और रात मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा और हर तरफ शिव भक्ति का माहौल नजर आया। मिनी काशी के नाम से प्रसिद्ध है आनंदेश्वर धाम। परमठ स्थित आनंदेश्वर मंदिर को श्रद्धालु मिनी काशी के नाम से जानते हैं। मान्यता है कि यहाँ सच्चे मन से मांगी गई मुरादें जरूर पूरी होती हैं। इसी विश्वास के चलते नए साल, सावन सोमवार, महाशिवरात्रि और अन्य पर्वों पर यहाँ भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। आगे अगर आप जनवरी फरवरी में घर और बगीचे की रौनक बढ़ाने चाहते हैं तो अफ्रीकी फूल को घर ले आइए। ये फूल दूर से ही लोगों का ध्यान खींच लेता है। यह फूल अफ्रीका का है, लेकिन अब भारत में तमाम घर आंगन और गार्डन की शोभा बढ़ा रहा है। हम बात कर रहे हैं सेलोसिया, जिसे स्थानीय भाषा में मुर्गा फूल कहा जाता है। प्रकृति प्रेमी इसे अपने घरों और बगीचों में लगाना खूब पसंद कर रहे हैं। इस फूल की सबसे बड़ी खासियत इसका अनोखा आकार और चमकदार रंग है, जो देखने वालों को पहली नजर में भाजा करता जाता है। लोकल 18 से बातचीत में प्रकृति प्रेमी बीडी सनखेरे ने बताया, मुर्गा फूल सर्दियों के मौसम में खूब खिलता है, लंबे समय तक सुंदर बना रहता है। यह बाहर की प्रजाति है, लेकिन अब हमारे देश में भी खूब लगाई जा रही है। इसकी कीमत भी ज्यादा नहीं है, 20 से 30 रुपए में पौधा मिल जाता है। आगे बताया, सिलोसिया की 4 से 5 रंगों की प्रजातियां पाई जाती हैं। यह फूल हल्की और जल निकासी वाली मिट्टी में जल्दी पनपता है। अगर इसे पर्याप्त धूप और समय समय पर जैविक खाद मिलती रहे तो यह बड़े और चमकदार फूल देता है। आगे पशु पालने का शौक बहुत लोगों को होता है। कुछ कमाई के लिए तो कुछ सुरक्षा के दृष्टिकोण से पशु पालते हैं। कई ऐसे भी हैं जो सिर्फ शौक के उद्देश्य से पशु घर में रखते हैं। ज्यादातर लोग घर में शौक से डॉग्स पालते हैं। डॉग्स के कई ब्रीड्स हैं जो सुरक्षात्मक लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हालांकि कुछ ऐसे ब्रीड्स होते हैं जो घर में शौक के लिए पाले जाते हैं। वो हर लिहाज से अच्छे डॉग ब्रीड्स होते हैं। इन डॉग ब्रीड्स में से गोल्डन रिट्रीवर, लैब्राडोर, शिजू और पग शामिल हैं। घर में पालने के लिए बड़े ब्रीड्स में गोल्डन रिट्रीवर को सबसे बेहतरीन डॉग माना जाता है। इसके बाद लैब्राडोर रिट्रीवर का नाम आता है। छोटे डॉग ब्रीड्स में शिजू और पग शामिल हैं। आगे जांजगीर नैला में स्थित नहरिया बाबा का मंदिर श्रद्धालुओं के आस्था का केंद्र है। यहाँ नव वर्ष के दिन प्रतिवर्ष धूमधाम से मनाया जाता है। जांजगीर शहरवासी नए साल के अवसर पर नव वर्ष की शुरुआत नहरिया बाबा हनुमान मंदिर के दर्शन करके अपने और अपने परिवार के खुशहाली की मनोकामना कर पूजा करते हैं। नए साल के अवसर पर यहाँ हजारों की संख्या में जांजगीर में साथ ही दूसरे जिले से भी लोग दर्शन करने आते हैं। यहाँ प्रत्येक शनिवार और मंगलवार को यहाँ हनुमान चालीसा का पाठ होता है। साथ ही प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पूजा अर्चना करने पहुँचते हैं। कैसे पड़ा नहरिया बाबा नाम? जांजगीर नैला में नहर किनारे हनुमान जी की प्रतिमा की स्थापना होने के कारण इनका नाम नहरिया बाबा पड़ा है। यहाँ नहरिया बाबा के रूप में हनुमान जी की पूजा अर्चना होती है। जांजगीर के प्रसिद्ध नहरिया बाबा मंदिर में नव वर्ष को लेकर प्रतिवर्ष आस्था का जन सैलाब उमड़ता है। हजारों की संख्या में भक्त यहाँ मंदिर पहुंचकर नहरिया बाबा के दरबार में मत्था टेकते हैं। वहीं मंदिर समिति द्वारा यहाँ भंडारे का आयोजन किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में भक्त प्रसाद ग्रहण किया करते हैं। दिन भर मंदिर में भजन कीर्तन का दौर चलता रहता है। आगे जोधपुर में नव वर्ष 2026 के मौके पर हवाई यात्रा कर रहे यात्रियों को उस समय परेशानियों का सामना करना पड़ा जब एयर इंडिया एक्सप्रेस की दिल्ली जोधपुर फ्लाइट IX-197 को रद्द कर दिया गया। यह फ्लाइट दिल्ली से सुबह 8:30 रवाना होकर 9:50 जोधपुर पहुंचने वाली थी, लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट पर कम विजिबिलिटी के कारण इसे उड़ान से पहले ही रद्द करना पड़ा। नए साल के पहले दिन बड़ी संख्या में यात्री और पर्यटक जोधपुर पहुंचने या जोधपुर से दिल्ली जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे थे। फ्लाइट रद्द होने की सूचना मिलते ही दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्रियों की भीड़ नजर आई। मिली जानकारी
जानकारी के अनुसार कई यात्री सुबह से ही एयरपोर्ट पर मौजूद थे और चेक इन के बाद उड़ान की प्रतीक्षा कर रहे थे। अचानक फ्लाइट रद्द होने की जानकारी मिलने से यात्रियों को काफी असुविधा हुई। आगे सीतामढ़ी में सीतामढ़ी जिले के लगमा के किसान दिनेश महतो ने साबित कर दिया कि अगर इच्छा शक्ति मजबूत हो तो सीमित संसाधन भी सफलता का रास्ता बना सकते हैं। उनके पास मात्र 5 कट्ठा जीठे जमीन थी, लेकिन खेती करने का जुनून और कुछ हटकर करने का जज्बा उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहा। उन्होंने रिस्क उठाते हुए 2 बीघा जमीन लीज पर लिया और सोच समझकर बैंगन और करेले की खेती शुरू की। शुरुआत आसान नहीं थी, लेकिन दिनेश ने कृषि विज्ञान केंद्र से सलाह ली, खेती के आधुनिक तौर तरीकों को अपनाया और फसल प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया। यही दूरदर्शिता आगे चलकर उनकी किस्मत बदलने का कारण बनी। पारंपरिक खेती से हटकर तकनीक का इस्तेमाल। दिनेश महतो ने पारंपरिक खेती से हटकर ड्रिप सिंचाई, मल्चिंग और उन्नत बीज का इस्तेमाल किया, जिससे उनकी फसल पहले से बेहतर तैयार होने लगी। उन्होंने समय समय पर फसल का निरीक्षण करते हुए पौधों में रोग और कीट नियंत्रण पर विशेष ध्यान दिया। इससे उनकी फसल न केवल अच्छी क्वालिटी की हुई, बल्कि उत्पादन भी बढ़ा। मेहनत, तकनीक और सतत मॉनिटरिंग का यह संयोजन दिनेश के लिए वरदान साबित हुआ। उनके खेत की सब्जियां आसपास के बाजारों में पहचान बनाने लगीं, क्योंकि उनकी उपज ताजी, गुणवत्तापूर्ण और बेहतर थी। आगे बाड़मेर में रेगिस्तान की धरती अब खेल के नए इतिहास की गवाह बनने जा रही है। पहली बार सरहदी बाड़मेर में अंडर 19 गर्ल्स नेशनल बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जहां देश भर की 31 टीमें अपना दमखम दिखाएंगी। वहीं मेजबान राजस्थान की निगाहें इस बार सीधे गोल्ड मेडल पर टिकी हुई हैं। रेत के मैदानों के लिए पहचाने जाने वाले बाड़मेर में अब बास्केटबॉल की गूंज सुनाई देगी। सरहदी जिला पहली बार राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता की मेजबानी करने जा रहा है। 2 जनवरी से शुरू होने वाली इस अंडर 19 गर्ल्स नेशनल बास्केटबॉल प्रतियोगिता में देश के विभिन्न राज्यों से 31 टीमें हिस्सा लेंगी। प्रतियोगिता में करीब 372 अंडर 19 बालिकाएं खेलती नजर आएंगी, जबकि लगभग 75 महिला कोच और मैनेजर भी आयोजन का हिस्सा बनेंगी। आगे जोधपुर में उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर और जयपुर रेलवे स्टेशनों पर लगातार बढ़ रही ट्रेनों और यात्रियों की संख्या को देखते हुए रेलवे ने इन स्टेशनों की संचालन क्षमता को 2 करने की दिशा में एक व्यापक योजना प्रस्तावित की है। इस योजना के तहत स्टेशनों के ढांचागत विकास के साथ साथ नई ट्रेनों के संचालन की क्षमता में भी उल्लेखनीय वृद्धि की जाएगी। इसका उद्देश्य भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए रेल संचालन को अधिक सक्षम और व्यवस्थित बनाना है। रेलवे द्वारा इस उद्देश्य से देश के 48 प्रमुख रेलवे स्टेशनों की आधारभूत संरचना के विकास के लिए एक मेगा प्लान तैयार किया जा रहा है। इस सूची में जोधपुर रेलवे स्टेशन को भी शामिल किया गया है। योजना के माध्यम से यात्री सुविधाओं में सुधार के साथ साथ ट्रेनों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने पर जोर दिया जाएगा। आगे जोधपुर में नए साल के जश्न में जोधपुर पहुंचे सैलानियों का स्वागत इस बार रंग बिरंगे आयोजनों से नहीं, बल्कि राजस्थानी जायके की खुशबू से हो रहा है। दरअसल इन दिनों टूरिस्ट सीजन के बीच जोधपुर में राजस्थानी खान-पान का खास फेस्टिवल सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जहां शहर के कई होटलों में राजस्थान की पारंपरिक और देसी डिशेज परोसी जा रही हैं। नए साल का जश्न मनाने आए देश विदेश के टूरिस्ट बेसन गट्टा, बाजरे का सोगरा, केर सांगरी, पंचमेल दाल जैसी डिशेज के साथ साथ सूप के तौर पर राब और स्वीट में गुलाब जामुन, रसमलाई व मावे की कचौरी का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। होटल चंद्रा ग्रुप में चल रहे इस राजस्थानी फूड फेस्टिवल का मकसद सैलानियों को मरुधरा के असली जायके से रूबरू कराना है, जिसे लोग न सिर्फ पसंद कर रहे हैं बल्कि इसकी खास डिमांड भी लगातार बढ़ रही है। न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए आने वाले टूरिस्ट इन दिनों बेसन गट्टा, बाजरे का सोगरा, केर सांगरी की सब्जी, हल्दी, मंगोड़ी मेथी की सब्जी, चक्की की सब्जी, गुलाब जामुन सब्जी, राजस्थानी पंचमेल दाल आदि को काफी पसंद कर रहे हैं। आगे सर्दी ने अब पूरी तरह से दस्तक दे दी है। ठंडी हवाओं और शीतलहर की वजह से आम लोगों की दिनचर्या के साथ साथ उनकी त्वचा पर भी असर पड़ने लगा है। इसी के चलते आगरा के SAN मेडिकल कॉलेज के त्वचा रोग विभाग में इन दिनों एक आगे जोधपुर में जोधपुर का 93 साल पुराना महात्मा गांधी हॉस्पिटल अब बदलते दौर के साथ हाईटेक होता नजर आ रहा है। मरीजों और उनके परिजनों की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए अस्पताल प्रशासन ने अभय कमांड सेंटर की तर्ज पर अत्याधुनिक कैमरा कंट्रोल रूम की स्थापना की है। इस कंट्रोल रूम से पूरे अस्पताल परिसर की 24 घंटे निगरानी की जा रही है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ व्यवस्थागत
अनुशासन भी बेहतर हुआ है। अस्पताल में वर्तमान में कुल 232 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इन कैमरों की मॉनिटरिंग 3 अलग-अलग कमांड सेंटरों से की जाती है। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एवं कैमरा सेंटर इंचार्ज महिपाल सिंह के अनुसार इन कैमरों के जरिए अस्पताल में आने वाली भीड़ नियंत्रण, डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ की मौजूदगी, मरीजों की गतिविधियों और परिसर की सुरक्षा पर लगातार नजर रखी जा रही है। किसी भी संदिग्ध गतिविधि के सामने आते ही सुरक्षा टीम तुरंत मौके पर पहुंचती है और जरूरत पड़ने पर पुलिस को भी सूचना दी जाती है। आगे जमुई लोगों को सरकारी कागजों के लिए विभागों के और उनके कर्मचारियों का चक्कर लगाना पड़ता है। कई बार इन्हीं कामों के लिए बड़े पैमाने पर घूसखोरी भी होती है। लोगों को जमाबंदी पंजी से लेकर रजिस्टर 2 की नकल निकलवाने तक के लिए अंचल कार्यालयों का चक्कर लगाना पड़ता था। कोर्ट में एफिडेविट करने से लेकर कर्मचारी से उसकी जांच करने तक किसानों और रैयतों को अंचल कार्यालयों के कई चक्कर काटने पड़ते थे। अब बिहार के लोगों को इन कागजों के लिए सरकारी ऑफिसों और बाबुओं का चक्कर नहीं काटना होगा। ये बीते साल की बात हो गई। अब नए साल में 1 जनवरी 2026 से बिहार में नए नियम लागू हो गए हैं। इसके तहत अब आपको नकल के लिए अंचल कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। अब किसी भी तरह की नकल आपको ऑनलाइन ही मिल जाएगी। 1 जनवरी 2026 से लागू हुआ यह नया नियम रैयतों को राहत देते हुए राज्य सरकार के राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने जमीन और राजस्व से जुड़े दस्तावेजों की सत्यापित प्रति जारी करने की पुरानी कागजी व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त करने का बड़ा फैसला लिया है। 1 जनवरी 2026 से राज्य भर में वेरीफाई कॉपी यानी सत्यापित नकल की पारंपरिक प्रक्रिया बंद कर दी गई है। आगे नए साल के पहले दिन राजधानी दिल्ली में जश्न का उत्साह अव्यवस्था में तब्दील होता नजर आ रहा है। शाम को केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर उमड़ी भारी भीड़ इस बात की गवाही दे रही है। भीड़ ने यहां मेट्रो प्रबंधन की पोल खोल दी है। आलम यह है कि गेट नंबर 02 से शुरू हुई लोगों की कतार कृषि भवन तक पहुंच गई है। शास्त्री भवन से लेकर मेट्रो स्टेशन तक केवल सिर